गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको हमने खत्म किया है। लेकिन अभी हमने आपको बताया था उसके ऊपर हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर में एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने 45 एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। और आज हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 46, जो कि हम देखने वाले हैं डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन के ऊपर। राइट? तो क्या क्वेश्चन है, देखो। इफ C is the capacitance and V is the potential, then dimension formula for CV square। तो आपको C अगर कैपेसिटेंस है और V आपका पोटेंशियल है, तो अभी मुझे बताओ, कैपेसिटर के बारे में अभी तो आपको जानकारी नहीं है, लेकिन पार्ट 2 फिजिक्स में जब हम जाएंगे तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है, स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो मुझे बताओ, डायमेंशन को नंबर से तो कुछ फर्क गिरता नहीं है, बरोबर है कि नहीं? तो CV स्क्वायर किसको इक्वल आ गया? हमारे एनर्जी को। CV स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू व्हाट? CV स्क्वायर किसको इक्वल आ गया? एनर्जी को। मतलब जो डायमेंशन एनर्जी का रहेगा वही डायमेंशन CV स्क्वायर का रहेगा। तो एनर्जी का डायमेंशन हमने कैसा निकाला था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। देन मैं इसको लिख सकता हूँ केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा -2। मतलब डायमेंशन आ गया आपका m1, L2 और T -2। M मतलब केजी, L मतलब मीटर, और T मतलब सेकेंड। तो 1 2 -2, तो 1 2 -2, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट? तो आपको CV स्क्वायर का डायमेंशन पूछा था, तो वो हमने सॉल्व किया। तो क्या है आपका डायमेंशन? 1 2 -2 0। ये सॉल्यूशन भी है जो आप उसमें लिखने वाले हैं। राइट? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या दिया है? एक टर्म दिया है आपको GI, उसके बाद m स्क्वेयर अपॉन E स्क्वेयर। ये आपको दिया है और आपको पूछ रहे हैं इसका डायमेंशन किसके जैसा है? इट्स द डायमेंशन सेम एज दैट। अभी क्वेश्चन समझाता हूं आपको, आप ध्यान दो। और आपको ऑप्शन दिए है टाइम, दूसरा ऑप्शन दिया है मास, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका लेंथ, एंड द लास्ट ऑप्शन दिया है आपको फोर्स। एक टर्म दिया आपको GI m स्क्वायर बाय E स्क्वायर, और इसका डायमेंशन किसके जैसा है ये ऑप्शन में आपको ढूंढ के निकालना है। अभी G मतलब होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G मतलब क्या है? देखो, ये हमारा क्वेश्चन GI m स्क्वायर अपॉन E का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला है FR स्क्वायर अपॉन m1 m2, मतलब m स्क्वायर, या फिर m1 m2। I मतलब हमारा इम्पल्स होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम, और आगे है आपका m स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है मेरा? E स्क्वायर। E स्क्वायर मतलब उसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। E का स्क्वायर है तो इनका भी क्या आएगा? स्क्वायर। तो अब देखो ये फोर्स 2 बार है और ये फोर्स 2 बार है, कैंसल। m1 m2 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, कैंसल। फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट मीटर है और r का यूनिट भी मीटर है, क्या हो गया? कैंसल। तो क्या आया हमारा? T मतलब क्या हमारे पास? टाइम। सो टाइम इज द राइट आंसर। अभी कुछ बच्चे बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे, सर ने इतना जल्दी कैसे समझा दिया? तो बच्चों, हम एमसीक्यूज देख रहे हैं, मतलब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैंने आपको डायमेंशन के ऊपर पूरा लेक्चर दिया है, आपको बताया है डायमेंशन कैसे सॉल्व करना है, इसके फॉर्मूले कैसे आए हैं वो भी मैंने आपको बताया है। बस आपको जाके वो लेक्चर्स देखना है। तो आई होप वो लेक्चर आप देखकर ही आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो एक बार जाके उसको देखना है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स,
out of the following pairs, which ones does not have identical dimension? Does not have identical dimension. आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं और इसमें से किन का डायमेंशन सेम नहीं है वो बताना है. तो पहला दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा दिया है मोमेंट ऑफ फोर्स, तीसरा दिया है दूसरा नहीं है, ये फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स. फिर दूसरा दिया है वर्क एंड टॉर्क. तीसरा ऑप्शन दिया है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट. Okay, and the last option is impulse and momentum. Impulse and momentum. ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं और इसमें से ऐसी कौन सी पेयर है जिसके डायमेंशन सेम नहीं है, ये हमको ढूंढ के निकालना है. तो चलिए फिर लास्ट से स्टार्ट करते हैं. पहला वाला डी वाला क्या दिया है आपको? इम्पल्स. इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम. फोर्स का डायमेंशन अभी आप याद करेंगे 1 1 माइनस 2. ठीक है, कैसे आता है? मास इंटू एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया है. और टाइम का डायमेंशन होता है t1, मतलब ये हो गया m1 l1 t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1. तो इम्पल्स का डायमेंशन आ गया है 1 1 माइनस 1. अब मोमेंटम का निकालेंगे. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी. मास मतलब m1 और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 1 माइनस 1. तो ये दोनों जो है इनके दोनों के डायमेंशन कैसे आए? सेम आए, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. तो अब हम ट्राई करेंगे सी ऑप्शन. सी ऑप्शन क्या दिया है? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है L, उसका फॉर्मूला होता है I ओमेगा. I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला mr स्क्वायर और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी. ठीक है, तो mr स्क्वायर मतलब m का यूनिट है kg, r का मीटर, मीटर का स्क्वायर, 2 पाई मतलब कांस्टेंट है, यूनिट नहीं है, और टाइम का यूनिट है सेकेंड. सो kg मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऊपर जाके हो गया -1, मतलब डायमेंशन आया m1 l2 t माइनस 1 kg मीटर सेकेंड. ठीक है, अब किसका देखना है? प्लैंक्स कांस्टेंट. तो हमारा E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है h न्यू. h न्यू मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, E मतलब एनर्जी है और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है. तो आपको h का पूछा है तो इसका हो जाएगा h न्यू. E मतलब एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और ये आपका न्यू. सो फोर्स का डायमेंशन आपको बताया, याद करो 1 1 माइनस 2. डिस्प्लेसमेंट का मीटर मतलब L1 और फ्रीक्वेंसी का t माइनस 1. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? t माइनस 1. तो फिर आपका आंसर आएगा m1 l1 l1 l2 t माइनस 1 ऊपर जाके +1 और +1 और -2 -1. तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आया 1 2 -1 और एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन आ गया 1 2 -1. तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है. हमको ऐसा ऑप्शन चाहिए जिनके दोनों के भी डायमेंशन कैसे होने चाहिए? अलग होने चाहिए, आइडेंटिकल नहीं चाहिए उनको. ठीक है, ओके. अब हमारा बी ऑप्शन हम ट्राई करते हैं. वर्क, उसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क, इसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये भी दोनों के डायमेंशन कैसे होते हैं? सेम. एक्चुअली एनर्जी, वर्क और टॉर्क तीनों के भी डायमेंशन सेम होते हैं. तो यहां से मैं बता दूं आपको, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों के भी डायमेंशन सेम आने वाले नहीं है, वो आप खुद ट्राई करने वाले हैं. ठीक है, अब आपको क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस. डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ, क्या पूछा आपको उन्होंने, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, इसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है। ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, करंट, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम। करंट, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, ठीक है। आर इंटू सी, देखते हैं फिर डायमेंशन कैसे आता है, तो बढ़ते हैं। आर इंटू सी, अब आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी, सो C इज इक्वल टू Q बाय V। तो C का फॉर्मूला आ गया Q बाय V, V कैंसल। अब ये आ गया हमारा, क्या बचा, Q मतलब क्या है, करंट, करंट मतलब क्या है Q बाय T। तो फिर यहां से Q का फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू टी, तो Q के जगह पे आ जाएगा I इंटू टी, और नीचे I गेट कैंसल, देन फाइनल आंसर इज T, मींस टाइम इज द राइट आंसर। आपको R इंटू सी दिया था, रेजिस्टेंस दिया था, कैपेसिटेंस दिया था, और आपको पूछा उन्होंने, क्या पूछा, क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये किसके जैसा हो सकता है, तो उसका आंसर है टाइम, ठीक है। मैं थोड़ा रब भी कर रहा हूं, तो आपको भी क्या करना है, वीडियो को पॉज करके राइट करना आपको क्या है, जरूरी है, ठीक है। ओके, अब आपको नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, उसमें ऐसा हमको दिया है, क्या दिया है देखो अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट डायमेंशन ऑफ EMS स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। ओके, तो इसके पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेंगे 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दिया है मैग्नेटिक मोमेंट। अब बहुत से बच्चों को ये नए नए वर्ड समझ में आ नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये सारी कंसेप्ट हमको आगे के चैप्टर में पढ़ना है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जब आगे के चैप्टर पढ़ लेंगे और तब फिर से ये चीजें देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आने वाली है, ठीक है। फिर भी सिलेबस में इसको पहला चैप्टर बोल रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इनका रेशो दिया है और डायमेंशन सॉल्व करना है। अभी मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है IA स्क्वायर, ये ध्यान में रखेंगे आप। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, IA स्क्वायर। एंड एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, वो होता है I ओमेगा, ठीक है। तो फिर यहां से अब हमें आगे बढ़ना है। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर जो I है और यहाँ पर जो I है ये सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये I मतलब ये हमारा करंट है, तो सपोज मैं इसको स्मॉल I ले लेता हूं, और A मतलब आपका क्या है, एरिया। यहाँ पर I मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अभी देखो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। I मतलब करंट, करंट के यूनिट है एम्पियर, A मतलब एरिया, एरिया के यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr स्क्वायर, मतलब m का यूनिट है आपका kg और r का यूनिट है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। और ओमेगा का मैंने आपको बताया 2 पाई बाय टी, तो t का है हमारा सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे आ गया नीचे, नीचे सेकेंड आ गया, मतलब ये हमारा आ गया सेकेंड इनवर्स, राइट। तो ये आपका आ गया यूनिट। अब डायमेंशन के ऊपर बढ़ते हैं। केजी ऊपर जाके हो जाएगा kg⁻⁻1, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यल बचेगा आपका 0, सेकेंड 1 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, और एम्पियर हो जाएगा आपका 1। तो आपका डायमेंशन आएगा बच्चों m-1, यल 0 है ना, मीटर हमारा है ही नहीं यहाँ पे, तो 0, t हो गया आपका 1 और a है आपका 1। तो सही डायमेंशन है आपका -1011, ये हमारा वहां पे सही आंसर है, वो भी हमारा ऑप्शन में दिया है। मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आपका दिया है, ठीक है। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, 50, जो आप एक बार अच्छे से लिख लो। सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिए हैं, बस बीच में रफ किए हैं, तो वीडियो को रुका कर आपको लिख लेना है, फिर हम और भी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फिर कर दो अभी रफ आपके लिए, ठीक है।
बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे हमें क्वेश्चन देखना है, उसके पहले हम तो क्या है क्वेश्चन। अभी बच्चों बहुत ही चैप्टर्स के इसमें हर एक चैप्टर के आपको डायमेंशन वगैरह दिए हैं, बट वही मसला है हर एक चैप्टर के फॉर्मूले आपको पता नहीं है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी हो सके मैं बताता हूँ आपको। बट आप पैनिक मत होइए, आगे के चैप्टर जब आएंगे और मैं पढ़ाऊंगा, मैं उसमें भी आपको डायमेंशन सॉल्व करके देने वाला हूँ। मतलब डायमेंशन हमारा ये 2 साल पीछा छोड़ देने वाला है। पैरेलली जब जब फॉर्मूला आगे प्रूफ करके दूंगा जगह पर, वहां पर भी आपको डायमेंशन सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो इसमें से बहुत सारे डायमेंशन अभी मैं नहीं भी लिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको दिया है a स्क्वायर अपॉन मास हैज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन a हैज डायमेंशन ऑफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, देखो अभी आपको क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। आपको बोल रहे हैं a स्क्वायर अपॉन मास इज डायमेंशन हैज काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये रेशो का डायमेंशन किसके जैसा है, काइनेटिक एनर्जी का। तो फिर आपको बोल रहे हैं देन A हैज डायमेंशन ऑफ, देन A हैज डायमेंशन ऑफ। और ऑप्शन है आपके प्रेशर टॉर्क, फर्स्ट ऑप्शन प्रेशर, सेकेंड ऑप्शन टॉर्क, थर्ड ऑप्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन आपका है इम्पल्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ए स्क्वायर अपॉन मास दिया है आपको, और उसका डायमेंशन किसके जैसा बोल रहे हैं हमको, काइनेटिक एनर्जी के जैसा, ठीक है। और हमको क्या करना है फिर बाद में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसा करेंगे, हाँ, तो सॉल्यूशन ए स्क्वायर अपॉन मास किसके जैसा डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी। सो ए स्क्वायर अपॉन मास मतलब m, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। सो यहाँ पर ए स्क्वायर m नीचे से ऊपर चला जाएगा, मतलब हाफ m इंटू एम हो जाएगा आपका m स्क्वायर v स्क्वायर। अभी ये हम 2 को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं क्योंकि डायमेंशन में इसका कोई भी रोल नहीं है, आपको मैंने पढ़ाया था। अभी सबका स्क्वायर आपने अगर हमने कैंसिल कर दिया तो a इज इक्वल टू आएगा आपका m इंटू v। तो m मतलब आपका केजी और वेलोसिटी मतलब आपका मीटर पर सेकेंड। मतलब डायमेंशन आया है आपका a का m1 L1 t-1। अब ये डायमेंशन किसके जैसा है ये हमें चेक करना है। पहले a का डायमेंशन क्या है वो हमने निकाला है, फिर हम इसके साथ कहाँ मैच करता है देखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का आप लर्न करेंगे 1 - 2 और एरिया का होता है L2, मतलब फाइनल आंसर है m1 L2 ऊपर जाके -2 और -2 + 1 -1, ठीक है, और t-2। चलो देखो प्रेशर के साथ होता है कि मैच नहीं, तो फिर प्रेशर को हम उड़ा देंगे, प्रेशर के साथ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट है आपका टॉर्क। तो टॉर्क के साथ देखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला आप याद करेंगे, डायमेंशन याद करेंगे, क्या है 1 - 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो क्या कोई भी डिस्टेंस हो उसका यूनिट मीटर है, मतलब यल को डायमेंशन रहेगा। तो m1 L1 L2 t-2, तो डायमेंशन आ गया 1 2 -2 जो कि यहाँ पर मैच हो नहीं रहा है। तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हुए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², इसका kg और इसका मीटर का स्क्वायर, मतलब m1 L2, ये भी हमारा नहीं है। तो फिर लास्ट ऑप्शन तो रहने वाला है, बट सॉल्व करते चलो। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम।
फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T - 2 और इसका डायमेंशन है T1, मतलब m1 L1 T - 2 + 1 - 1, तो 1 1 - 1 1 1 - 1, सो इम्पल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें आपने लिखना है, मतलब मैं आगे के क्वेश्चन वहां पे लिख पाऊंगा। ठीक है, तो लिख लिया सबने। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 52। 52 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। 52 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 52 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है what is the dimension of impedance? What is the dimension of impedance? अभी वैसे तो हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डायमेंशन तो आपको कहीं का भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ जो आपको अभी समझ सके, क्योंकि जो आपको अभी समझ नहीं सकते वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको जैसे जैसे चैप्टर जाएंगे वैसे मैं बताऊंगा। तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इम्पेडेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और क्या होता है हमारा रिएक्टेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मतलब ये दोनों एक प्रकार के रेजिस्टेंस ही है, तो उसका फॉर्मूला, ठीक है हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ये क्या होता है आपका इम्पेडेंस। ठीक है, या फिर इसको दूसरे भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वोल्टेज अपॉन करंट, और रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। ठीक है, तो कैसे दिया है देखो, अभी रिएक्टेंस का जो भी फॉर्मूला रहेगा हमारा, वो रिएक्टेंस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा तो आपका ओमेगा एल आएगा, कैपेसिटेंस रिएक्टिव रहेगा तो आपको ओमेगा सी आएगा, और 1/ओमेगा सी ओमेगा एल, ऐसे फॉर्मूले है। बट अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस ही ऐड हो सकता है, दूसरी कोई चीज ऐड होती है क्या, नहीं, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम रहेगा, और इसका डायमेंशन भी क्या रहेगा, सेम। अब कहाँ से सेम आया, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं। तो फिलहाल ध्यान दो आप, इन दोनों का डायमेंशन सेम है तो हमें इसका लेने की जरूरत नहीं है। तो आर का डायमेंशन वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज का मैंने आपको बताया है, वोल्टेज मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो वोल्टेज मतलब क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और नीचे आपका कौन है, करंट। सो फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज मैंने बताया आपको आई इंटू टी, और यहाँ पे एक आई। अभी देखो फोर्स का डायमेंशन है 1 1 - 2, डिस्प्लेसमेंट का है L1 क्योंकि उसका यूनिट है मीटर, आई इंटू आई का स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर उसका डायमेंशन है, और यहाँ पे आ गया टी का T1। सो फाइनल आंसर विल बी M1 L1 L2 T - 2 +1 ऊपर जाके -1 +1 ऊपर जाके -1 -2 हो गया, फिर -3, और a स्क्वायर ऊपर जाके हो गया, मतलब एम्पियर स्क्वायर ऊपर जाके हो गया -2। तो हमारा डायमेंशन आया है 1 2 -3 -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इम्पेडेंस। तो इस तरह से बच्चों हमने डायमेंशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए, 46 से लेके 52 तक। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो नोट्स यूज कर रहे हैं वो नोट्स में क्या आप एमसीक्यूज क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। वैसे तो मैं बहुत सारे नोट्स यूज करता हूँ, आपको मैंने उस दिन भी बताया, फिर एक बार बताऊंगा। डीसी पांडे के नोट्स में जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मतलब आपका भी खुद का क्या होने वाला है, प्रैक्टिस होने वाला है। बाकी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में मैंने बताया था आपको 100 एमसीक्यूज हम करेंगे, लेकिन बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो फॉर्मूले कैसे है आपको पता नहीं, तो कंसेप्ट आपको जल्दी से समझ में नहीं आने वाला है। तो आपका और हमारा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हुए इसके ऊपर और एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर एमसीक्यूज रहेंगे। तो जो भी हमारे 60-70 एमसीक्यूज होते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और मंडे ट्यूसडे से हम हमारा सेकंड चैप्टर चालू करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स, जिसमें हम वेक्टर्स 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन को साथ में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या हमारा चैनल आपके लिए कैसा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप मुझे रिस्पॉन्स करो। आपको मैंने मेरा नंबर भी दिया है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए हमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
और ऐसा लिखकर ही हम हमारा लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा, आप एक नोटबुक करके आपके नोट्स वगैरह अच्छे से बनाओ, आप नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, आप आपकी खुद की भी नोट्स पढ़ो और उसके अंदर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व करो। फिर आपको नीट के एग्जाम में 180 में से 150 प्लस मार्क्स लेने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने फिजिक्स सब्जेक्ट कर लिया तो फिर केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट को आपको वैसे भी अच्छे से जाने वाला है। लेकिन अगर फिजिक्स में आज आप अटक गए तो फिर केमिस्ट्री बायो भी जल्दी आपसे होने वाला नहीं है। तो फिजिक्स को आप अभी से ट्राई करेंगे, टारगेट करेंगे, तो केमिस्ट्री जो है, बायो जो है, हम बाद में भी कर सकते हैं। नीट के बच्चों को स्पेशली मैं बताना चाहूंगा, आपको नीट क्रैक करनी है तो फिजिक्स को आप अभी से टारगेट करिए, क्योंकि फिजिक्स बाद में टाइम पे होता नहीं है। उसको आप 1-1.5 साल टाइम दीजिए, बाद में केमिस्ट्री बायो हो जाता है। इसको अभी थोड़ा भी किया तो बाद में ये हो जाता है, लेकिन फिजिक्स होता नहीं है। तो फिजिक्स के लिए सबको आपको ऑल द बेस्ट। मैं आपके लिए और क्या हेल्प कर सकता हूँ ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मतलब मैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्या कोशिश कर सकता हूँ वो करूंगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।